इस लेसन में हम चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन हमारे पास है I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 4 माइनस 5x² dx। देखिए जो लास्ट टू क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं ये क्वेश्चन भी एग्जैक्ट सेम है, लेकिन लास्ट क्वेश्चन में यहाँ क्या था, 4 कांस्टेंट की जगह यहाँ a² था और यहाँ -x² था, इसके साथ कोएफिशिएंट 5 आ गया है। अदरवाइज क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। इसको हम कंसीडर करेंगे u, बाय पार्ट से ही हम इसको सॉल्व करेंगे। और ये हमारे पास है u, v नहीं दिया तो कोई बात नहीं, हम इसको 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये हमारे पास v आ गया। u इंटू वी डी एक्स किसके इक्वल होता है, u इंटू वी डी एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ द फर्स्ट फंक्शन dx। अब जहां आपके पास u है वहां आपने क्या लिखना है, 4 माइनस 5x²। और जहां v है वहां हम लिखेंगे 1 dx। सो सिंपल, राइट, d बाई डी एक्स। और यहाँ आपके पास आ गया 4 माइनस 5x² dx। तो ये क्या हो जाएगा, 4 माइनस 5x², इसकी इंटीग्रेशन 1 की x हो गई, ये भी x हो गया। यहाँ हमारे पास है, इसका हमने कैसे डेरिवेटिव लेना है, यहाँ मैं आपको लेके बता देती हूँ। डेरिवेटिव भी अब आपको लेना आ जाना चाहिए। ये है 4 माइनस 5x² 1/2। तो 1/2 आपने यहाँ लिखना है। 4 माइनस 5x² 1/2 माइनस 1। पावर को इग्नोर कर दें, जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव है माइनस, ये तो कांस्टेंट है, इसका 0 हो गया। ये हो जाएगा 5, कैसे करते हैं, कोएफिशिएंट और पावर को मल्टीप्लाई कर दें। 5 2 टाइम्स 10 माइनस 10x, और एक पावर इसकी कम हो जाएगी। यहाँ पे भी ये 2 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन हम नहीं करेंगे क्योंकि -10x, और ये इसकी आ जाएगा -1/2। इसको आप डिनोमिनेटर में ले जाए, आप इसको सॉल्व करके देख लें, आपके पास यही आएगा। आपने यहाँ पे बिल्कुल इसको कैंसिल नहीं करना, आपने एग्जैक्ट जो भी इसका डेरिवेटिव आया वह यहाँ लिखना है और उसके बाद हम इसको कैंसिल करेंगे। ये हो जाएगा 1/2 माइनस 10x 4 माइनस 5x² dx। अब यहाँ इसको हम कर देंगे 2 1 टाइम, 2 5 टाइम, राइट। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, यहाँ हमारे पास हो गया 4 माइनस 5x²। ये x इससे मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए हम इसको यहाँ लिख देंगे, माइनस यहाँ क्या रह गया हमारे पास, -5x²। देखिए ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, मैं यहाँ इसको बिल्कुल प्लस नहीं बना रही हूँ। क्यों नहीं बना रही हूँ, मैं अभी आपको बताती हूँ कि क्यों नहीं मैंने इसको किया। क्योंकि देखें ये एग्जैक्ट यहाँ से वही क्वेश्चन बन गया जो लास्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। यहाँ -5x² है, ये भी -5x² है। हमें सेम ऊपर जो है न्यूमरेटर में बनाना है, तो सिंपल हम 4 ऐड करेंगे और 4 माइनस करेंगे, क्योंकि ये -5x² एज इट इज है, इसलिए हमने इसको बाहर नहीं किया। अब अगले स्टेप पे मैं आपको करके बता देती हूँ कैसे हो जाएगा। यहाँ तो हमारे पास आय है, इसको बिल्कुल आपने फॉरगेट भूलना नहीं है। 4 माइनस 5x² माइनस इंटीग्रल ऑफ 4 माइनस 5x²। देखिए 4 ऐड किया, 4 हमने प्लस किया, टेक्निकली क्वेश्चन पे कोई भी असर नहीं हुआ, वो एग्जैक्ट सेम हुआ। लेकिन ये हुआ कि इससे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो गई। माइनस इसको हम 4 माइनस 5x² डिवाइडेड बाय, इसको हम इसकी अलग इंटीग्रेशन करते हैं, राइट। ये माइनस और ये माइनस मिलकर अब पॉजिटिव हो गया, और 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 5x² dx की हम अलग इंटीग्रेशन करते हैं। और यहाँ से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया, राइट। यहाँ से आपको थोड़ी सी कंसंट्रेशन लगानी होगी इसको समझने के लिए, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि आपके लिए उसको भी आसान बनाऊं। ये क्या हो जाएगा, माइनस, देखें 4 माइनस 5x² जो न्यूमरेटर में है उसकी पावर 1 है, ये अंडर रूट है, इसकी होती है 1/2। लेकिन जैसे ही हम इसको न्यूमरेटर में लाएंगे ये -1/2 हो जाएगी।
और ये 4 कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर निकाला 1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 5x²। राइट, देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये a² माइनस b², तो इसको हमने स्क्वायर भी बनाना है और हमने क्या करना है, ये 5 जो इसके साथ आ गया है x के साथ, इसको हमने रिमूव करना है, इसको हमने खत्म करना है। इसको खत्म करने के लिए क्या होगा कि हम इसको 5 से डिवाइड भी कर देंगे और 5 से हम इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे। राइट, पहले मैं एक स्टेप में इसको लिख लेती हूँ, इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताती हूँ कि कैसे होगा। राइट, x 4 माइनस 5x² एज इट इज हो गया आपके पास, माइनस देखिए इसकी पावर आपके पास थी 1 और इसकी थी हाफ, तो पॉजिटिव 1 में से जब हाफ गया तो आपके पास पॉजिटिव 1 रह गया, और पॉजिटिव 1 का मीनिंग है अंडर रूट रह गया 4 माइनस 5x² dx। और 4 इसको हम फिलहाल ऐसे लिखते हैं, इसको मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताती हूँ इसका सोल्यूशन कैसे होगा। 4, बल्कि हम ऐसा करते हैं तो मैं यहाँ इसको 5 से मल्टीप्लाई भी कर देती हूँ और 5 से डिवाइड भी कर देती हूँ, ये अंडर रूट के अंदर ही है, क्योंकि हमें इस 5 से इसको हमने रिमूव करना है। कैसे कर देंगे, अगर हम इसको 5 से हमें डिवाइड भी करना होगा, हमें मल्टीप्लाई भी करना होगा। अब देखिए ये 4 माइनस अंडर रूट 4 माइनस 5x², ये एग्जैक्ट आपके पास क्वेश्चन बन गया और इसको हमने कहा था i, तो हम इसको लिख सकते हैं कि दिस माइनस आई प्लस दिस। राइट, अब पहले हम इसको सॉल्व करेंगे और फिर हम इसको आई लिख देंगे। इसको सॉल्व करने का मैं आपको तरीका बताती हूँ कैसे करते हैं। ये हमारे पास है, या मैं बता देती हूँ। राइट, 1 डिवाइडेड बाय क्या है हमारे पास है 4 माइनस 5x²। राइट, हमें ये 5 को रिमूव करना है, 5 से मल्टीप्लाई भी किया इसको, 5 से हमने इसको डिवाइड भी किया। अब ये क्या रह जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय, ऐसे करके हम इसको लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इस 5 को फिलहाल हम बाहर ही रहने देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास ऊपर वाले 4, ऐसे कर हो जाएगा। एक एक स्टेप चले मैं आपको बताती हूँ। 4/5 और माइनस x², ऐसे हो गया। हमने इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है। राइट, स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए क्या होगा, ये 1/5 तो आपके पास एज इट इज हुआ, 2 का तो हो जाएगा स्क्वायर, 2 का तो स्क्वायर हो जाएगा, 2 टाइम्स 4 हो जाएगा, लेकिन 5 का नहीं होगा स्क्वायर, तो हम क्या लिखेंगे, अगर मैं इसको अंडर रूट 5 कर दूं और इसको ऐसे कर दूं तो ये a² बन जाएगा। हम एक्चुअली a² माइनस x² बना रहे हैं। तो देखिए 2 टाइम्स 4 हो गया, और अंडर रूट का जब स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास सिर्फ 5 आ जाएगा, तो एग्जैक्ट यही बन जाएगा। इसको मैंने ऐसे करके लिख दिया है, और माइनस x² ऐसे करके इसको लिख दिया, तो ये a² माइनस x² बन गया। राइट, ये मैंने किसके लिए परफॉर्म किया है, इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हमारे लिए आसान हो गया। ये सारा काम आपने साइट पे शो करना है, क्वेश्चन में बिल्कुल ना शो करें, प्रॉब्लम हो जाएगी देखने वाले को भी कि ये आपने क्या किया है। तो ये हो जाएगा x इंटू 4 माइनस 5x², ऐसे हो गया, और माइनस आई, ये जो मैंने आपको कहा कि इसकी जगह हम आई लिख सकते हैं, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन बन गया है, माइनस आई हो गया। यहाँ हमने लिखा प्लस 4 इंटीग्रल ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 5 2/√5 होल स्क्वायर माइनस x होल स्क्वायर। ये a² माइनस x² बन गया, जो हमने अभी सॉल्व किया था। अब इस i को हम यहाँ ले आएंगे, तो ये ऑलरेडी एक i यहाँ है हमारे पास, i प्लस i इज इक्वल टू x 4 माइनस 5x² प्लस 4। अब देखिए ये जो 5 है ये अंडर रूट पे है, तो इसको भी हम बाहर निकाल रहे हैं, ये कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर कर दिया। बाकी हमारे पास जो रह गया, बाकी चले एक स्टेप और करते हैं, हमारे पास ये रह गया 1/2 √5 होल स्क्वायर माइनस x होल स्क्वायर dx, यानी a² माइनस x², और ये है अंडर रूट में। और अभी हमने किया था कि a² माइनस x² किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है, एक सेकेंड में
इसको दोबारा यहाँ लिखती हूँ जो एज इट इज है, प्लस 4 डिवाइडेड बाय √5, ये इक्वल होता है साइन इनवर्स x की जगह तो x ही है, इसमें यहाँ जो भी होगा वो आप लिखना, ये a है, ये a माइनस एक्स, तो x डिवाइडेड बाय 2√5 प्लस c, ये क्या होता है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट किसके इक्वल होता है, साइन इनवर्स x ओवर a, तो x की जगह ऑलरेडी x ही है और a की जगह है आपके पास 2 डिवाइड √5, हमने ऐसे लिख लिया। अब ये 2 इसको डिवाइड कर देगा तो ये हो जाएगा 1/2 x 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4/2, ये 2 सबको डिवाइड करेगा, √5 साइन इनवर्स x ओवर 2 √5 प्लस c/2। अब ये 2 1 टाइम 2 2 टाइम हो गया और ये हो जाएगा 1/2 x। आप देख सकते हैं कि कैसा आंसर आपकी बुक में है, आप उसको उसी फॉर्म में लिख लें, साइन इनवर्स x 2 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1/2 c, और ये इसका आंसर है। राइट, कहाँ से ये इंपॉर्टेंट हुआ क्वेश्चन, यहाँ जाके, क्योंकि हमने इसको a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बनाना था ताकि हमें फॉर्मूला मिल जाए, और a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में ये हमारे पास 5 एक्स्ट्रा चीज थी, इसके लिए हमने इसको डिवाइड भी किया और मल्टीप्लाई भी किया, फिर हमने इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाया। ये पोर्शन आपने अपने क्वेश्चन के साइड में शो करके जरूर दिखा दें, लेकिन प्लीज यहाँ ना लिखें, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप जरूर पूछिए। साइमा एकेडमी को भी सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।